आदाब दोस्तों, मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। एसएम न्यूज़ के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हम आज तौकलपुर ग्राम सभा में पहुंचे हैं, जो जनपद प्रतापगढ़, थाना देलूपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ज़मीनी विवाद है। कुछ ज़मीनी विवाद ये है कि इनकी ज़मीन है, सामने वाले कब्जा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ज़मीन हमारी है और कब्जा वो लोग कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी ज़मीन कैसे है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हसीम अली है। हसीम अली, कहाँ के रहने वाले हो? तौकलपुर। तौकलपुर। क्या क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत है सर, हमारी 172 नंबर है खा ज़मीन है जी। उसमें 16 बिस्सा की है। 3 लोग अपने हिस्से में घर बना लिए हैं जी। 2 लोग अपने हिस्से में घर बना लिए हैं, 2 जने के हिस्सा खाली है जी। उस पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण। हाँ, मैं थाने पे गया, थाने वाले हमको हमारी सुनी नहीं गई, तो मैं कप्तान साहब के यहाँ शिकायत कर दिया। तो वहाँ से वो हुआ तो एसओ साहब गुस्सा आ गए हमारे ऊपर, जबरन निर्माण करा दिए। 12 तारीख को निर्माण कराया, नहीं हो पाया। 13 को कराया, नहीं हुआ। 23 तारीख को निर्माण करा दिए। अच्छा, कप्तान साहब के रोक के बाद ये लोग काम करा रहे हैं? कप्तान साहब भी रोके थे, एसडीएम कानून को, लेखपाल, एसडीएम साहब सब जाके मौका देखे, रोके थे। आज फिर निर्माण कर रहे थे। अच्छा, ईंटा उटा गिराए 3 टाली जी। तो फिर एसडीएम साहब को फ़ोन गया तो वहाँ से रोका गया, तब जाके रोके हैं। अच्छा, आपके पास कोई पेपर है उसका? हाँ, पेपर है, हमारा पेपर है। ये दीवानी, किस चीज़ का पेपर है? ये दीवानी में चल रहा है मुकदमा, दीवानी में चल रहा है। 2 बार कमीशन हुआ है जी। तो कमीशन में दिखाया गया है कि फला फला आदमी अपने हिस्से में निर्माण कर लिए हैं। अच्छा, ये है नक्शा नज़ीर जो कमीशन हुआ है जी। ये है हातिम अली का घर, ये है असीर का, अनवार का। ये हिस्सा जो दोनों खाली है जी। ये हमारा है। अच्छा, हमारा है, फारूक का है। इस पे ज़बरदस्ती निर्माण किया जाए, जो वहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। अच्छा, आपके पास और कोई पेपर है? हमारे पास और पेपर है। एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है। ये है जी। ये एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है नक्शा तरमीम का। जी। वहाँ से आर्डर आया है तहसील में, और सब अधिकारी जाके लेखपाल कानून को मौका देख के आए हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। आज बयान कर रहे हैं। वहाँ पे एकदम समझो मारपीट की नौबत आ गई है। कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन अधिकारी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये पेपर में क्या क्या है? ये पेपर में पूरा सबका 41-45 है। एडीएम का पूरा आर्डर है। अच्छा, ये एडीएम साहब का ऑर्डर है? वहाँ से एडीएम साहब कोर्ट से यहाँ दीवानी तहसीलदार के पास आया है। अच्छा, रिपोर्ट के लिए। और सब कानून को, लेखपाल दोनों आदमी गए, मौका देखिए, आज तक रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। रिपोर्ट नहीं लगाए? नहीं, जब कहो कहते हैं आज आएंगे, कल आएंगे, कोई काम कर नहीं रहे हैं। और कोई पेपर? और पेपर है जो एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा था जी। ये है, एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा था जी। खतौनी में का खा करके हैं जी। और नक्शे में एक पार्ट है। इसके वजह से एसडीएम साहब ने मुकदमा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सच्चर न्यायालय जाकर वहाँ से बात प्रस्तुत कर अपना निस्तारण कराइए। जी। हम एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा दायर किए, दीवानी में मुकदमा चल रहा है, उसको एसओ साहब नहीं मान रहे हैं कि कहते हैं स्थगन ला के दो तो रोकेंगे, नहीं तो रोकेंगे नहीं, निर्माण करवा देंगे। जब वहाँ पे आपका दीवानी चल रहा है तो फिर कैसे कोई निर्माण कर सकता है? लेकिन एसडीएम साहब रोके, सीओ साहब गए थे, एसडीएम साहब गए थे, एसओ साहब आए थे। एसडीएम साहब के सामने सीओ साहब बोले कि मैं निर्माण करा देता हूँ, तुम जाओ, जो करना है मेरा कर लेना। अस्थायी निषेध का दावा है तो उसमें कब्जा दखल रोकने का दावा है। अगर स्थगन नहीं है तब भी कब्जा दखल रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए भाई, अस्थायी निषेध का दावा है। तो ये एसओ साहब उसी पक्ष में क्यों खड़े हो रहे हैं? एसओ साहब मालूम नहीं हमसे क्यों नाराज उनका पक्ष ले रहे हैं। अब एसओ साहब जाने उसके। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? आदमी अगर ज़मीन हमारी है या उनकी है, कोई भी है, तो आप निष्पक्ष जांच करिए। किसी के तरफ खड़े होने का क्या मतलब है? अब हमको 10 तारीख को बुलाए, मैं गया, बोले कि तुम्हारा क्या मैटर? हम कहे सर ऐसे ऐसे बात है जी। तो कहने कि तुम मुकदमा हार गए, उसकी डिग्री हो गई है। तो हम कहे सर जहाँ डिग्री हो हमको डिग्री दिखा दें। डिग्री पेपर ला के दो हमको, भाई डिग्री दे दें। तो कहने तुम हमको कानून सिखा रहे हो, तुमको 4 लाठी मार के अंदर भेज देंगे, तुम्हारी ये जेल में होगी। अच्छा, मतलब कानून सिर्फ एसओ साहब पढ़े हैं और कोई कानून जानता नहीं है कोई? एसओ साहब ऊपर से धमकी दे रहे हैं जी। और आज मैं 12 तारीख से घर पे नहीं रह रहा हूँ, कहीं इधर हूँ, कहीं उधर रिश्तेदारी में से घूम टहल के रह रहा हूँ, और वहीं से मैं अपना थाना रानीगंज प्रतापगढ़ की पैरवी कर रहा हूँ। मतलब कि आपकी ज़मीन भी जाए और आप घर से भागे भागे फिर रहे हो। क्या हुआ फिर मैं प्रतापगढ़ भाग के गया एसपी साहब के यहाँ, तो वहाँ से उन्होंने रुकवाया है। एसपी साहब रुकवाए? हाँ, एसपी साहब ने रुकवाया। उसके रुकने के बावजूद 2 दिन हो गया, आज फिर निर्माण करना चालू किए थे। तो एसडीएम साहब से बातचीत हुई तो एसडीएम साहब ने फिर रोका, कि बोला कि मैं उसको मौका दे के आया हूँ, पैमाइश जब तक नहीं होती तब तक निर्माण नहीं होगा।
अगर चलो आपको वहाँ पे रोकने का आदेश आपको नहीं मिला है तो उनको बनाने का आदेश किसने दिया? कोई बताया आपको कि इनको बनाने का आदेश ये साहब ने दे दिया है, ये आप दीवार बना सकते हो? आपको जब स्थगन आदेश मांग रहे हैं तो उनसे भी तो मांगना चाहिए, न्यायालय का आदेश आपके पास कहाँ है जो आप दीवार बना रहे हो? नहीं, वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ गए थे तो डीएम साहब ने लिख के दिया है कि स्थगन नहीं है तो रोका ना जाए निर्माण से। लेकिन अब स्थगन नहीं है तो निर्माण ना रोका जाए, पूरी तो जानकारी डीएम साहब को बताए नहीं कि हम अपने हिस्से में घर बना लिए हैं। भाई हम भी पेश हुए थे तो उस दिन डीएम साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे। एसडीएम साहब ने लिखा कि सीए मौके का निरीक्षण कर ले तो निरीक्षण करने के बाद क्या किए? निरीक्षण करने के बाद आज फिर काम लगवा रहे थे। तो मतलब ये पूरा थाना मिलके काम करवा रहे हैं? हाँ, पूरा थाना हमसे खिलाफ है, हमारे खिलाफ सब काम। अगर थाना खिलाफ नहीं होता तो कैसे जो है पुलिस वाले को रोकने के बाद भी वो निर्माण कर रहे हैं। तो आप प्रशासन से कुछ अपील करना चाहते हो अपने बचाव के लिए? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी जमीन अवैध कब्जा हो रही है, प्रशासन हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। कप्तान साहब सहायता किया? कप्तान साहब ने सहायता हमारी किया, उन्होंने रुकवाया। तो फिर कप्तान साहब के पास आप जाइए। हाँ, अगर फिर निर्माण करेंगे हम जाएंगे कप्तान साहब के पास। तो वो तो रोज डेली थोड़ा थोड़ा उठाते जा रहे हैं, पूरा बन जाएगा। एक बार वो रोकेंगे फिर बनाएंगे। जब कप्तान की यहाँ की पुलिस नहीं सुने तो किसकी सुनेगी फिर? अब देखो, अब अपना दौड़ना काम है भाई, दौड़ रहे हैं, ऊपर वाले को जो होगा वही होगा। तो आपका नाम और पता बता दीजिए। हमारा नाम हासिम अली है, गांव तौकलपुर, थाना देलूपुर, तहसील रानीगंज। धन्यवाद। जाबे तू? अरे जाबे करा देखा बहुत बड़ी। अरे जाता तू पहले। आवा हम जा डंडा लेके आवा हम भागम आवा हटा सारे जगह बता। नहीं हटा रहा जा आवा गले हटा भांडा तो ना हटा बना हटा बना एक बताई मातर चो। हाँ, तुम्हारी ना मार के तवा ले ले। छोड़ अपना छोड़ मर जाए मातर चो। तोने का सारे बताई। हाँ, वो बताओ। महाराज फरगे से मारना बा। ये पतरिया छिना हम खड़ी रहा तो हम भागत। पतुरिया तो वही गए ना पतुरिया की में गाड़ दे हा भाई आया सब पतुरिया का गाड़ दे हा के गाड़ी 14 साल जितना मजा कर कइले इसका मारा मत नहीं हो वीडियो बनवा के बस ऐसे बनवा के सबके सब आए हैं ये दिखावा।